झारखंड हल सिंदरी प्रोजेक्ट जो कि यहाँ से जो गांव डिस्प्लेस हुई है, तो चलिए मैं रूबरू करवाता हूँ उस गांव में। और इसके पीछे जो सच्चाई है मैं उसे दिखाने की कोशिश करूँगा अपने ब्लॉग के द्वारा। वो विकास विकास क्या जो कि दर्जनों गांव को बर्बाद करके, तो क्या ये सही है? तो पूरा वीडियो को देखकर कमेंट करें कि ये विकास हो रही है तो दर्जनों गांव को क्यों, दर्जनों डिस्प्लेस गांव को इस विकास से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। तो आइए मैं और एक नवयुवक लड़का से पूछते हैं। वहाँ जो हल अभी एफसीआई के जगह में है जो डिस्प्लेस किया गया था इस गांव को, तो क्या वहाँ पे अभी जो वैकेंसी हो रही है तो क्या जेन्युइन वहाँ पे डिस्प्लेस के लोग वहाँ पे कार्यरत हैं और वहाँ पे ले रहे हैं या नहीं, इसका सच्चाई अभी पता करते हैं। और कि यहाँ के डिस्प्लेस के एक नवयुवक लड़का है, तो आइए इनसे पूछते हैं और देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो अभी जो यहाँ एफसीआई जो के जगह पे हर्ल जो आई हुई है, क्या यहाँ पे जो डिस्प्लेस जो किया गया है वो एफसीआई से वहाँ से जो हस्तांतरण जिस गांव को किया गया है, ये भी किया गया है इस गांव को, तो क्या यहाँ से लड़के लिए गए हैं वहाँ हर्ल में? अभी तक तो जितना मालूम चला है कि कोई लड़का डिस्प्ले का कोई लड़का का रोज़गार नहीं मिला है ना। ज़मीन दिया हुआ उसका भी मुआवजा नहीं मिला है। खाली रहने के लिए जगह दे दिया है बस। उसके बाद खा रहा है आदमी, नहीं खा रहा है वो भी नहीं, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। तो यानी कि ये डिस्प्लेस का जितने भी यहाँ पे नवयुवक लड़का हैं, अभी तक एक भी हर्ल पे कार्यरत नहीं है। नहीं नहीं, एक भी नहीं। अच्छा, और जब यहाँ जो ये गांव जब डिस्प्लेस हुआ था उस टाइम कुछ मुआवजा भी नहीं दिया गया नहीं था। नहीं, मुआवजा भी नहीं दिया तो गया ये देख रहे हैं सरकारी आंकड़े में यदि देखा जाए तो बोला जाता है कि जहाँ प्लांट लगती है वहाँ का डिस्प्लेस गांव का सबसे पहला हक उन्हीं का होता है और वहीं से पहले लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये मैं फैक्ट चीज़ जो दिखा रहा हूँ आप लोग साफ देख रहे हैं, साफ बोला जा रहा है। तो और क्या इस गांव में कितने घर होंगे? इस गांव में कितने परिवार, कितने घर होंगे? सिर्फ परिवार करीब 40 परिवार होंगे। और अच्छा, अब पहले जहाँ पे रहते थे वो कौन सा मौजा में आता था? रोड़ा बांध मौजा में आता था। तो ये रोड़ा बांध मौजा जस्ट वहीं पे है जहाँ पे एफसीआई बनी हुई है और जो कि अभी वहाँ पे हर्ल है। तो थोड़ा सा मैं लोकेशन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आपका ये गांव है, इधर ये देख रहे हैं कहाँ पे इन लोगों को ला के छोड़ दिया गया है। कुछ यहाँ पे बताइए 50 साल से भी पीछे हो चुका है। तो देख रहे हैं। तो इसी तरह देखते हैं और देखते हैं कोई यदि है तो उनसे भी जाके पूछते हैं इस बारे में डिस्प्लेस। तो ये जो गांव डिस्प्लेस जो है, तो एक बहुत ही अच्छा इस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति से मैं अभी पूछूंगा, आप लोग से मिलाऊंगा, डिस्प्लेस के बारे में कुछ बताएंगे। बहुत जानकारी रखते हैं ये डिस्प्लेस गांव के बारे में। तो आइए पूछते हैं उनसे। जो है ज़मीन अधिग्रहण किया गया सरकार की ओर से देश आज़ाद होने के पहले ही, और औने पौने दाम पर जो है सो लोग ज़मीन अधिग्रहण कर लिया। सही रूप से संतोषजनक किसी भी अधिग्रहण रैयतों को संतोषजनक नहीं, माने समझा करके बुझा करके भी और राय लेकर के भी नहीं किया। अपना ज़बरदस्ती तौर पर जो है सो अधिग्रहण कर लिया। और उसमें विशेष करके जो है रोड़ा बांध मौजा का 28 परिवार जो है, जिसमें 38 परिवार था, उसमें 28 परिवार को जो है सो ज़बरदस्ती रेलवे लाइन बनाने के लिए ट्रक में लोड करके यहाँ मनोहर में 28 एकड़ ज़मीन लेकर के कहा आप लोगों का 28 एकड़ 1-1 एकड़ ज़मीन जो है सो दिया गया, आप लोग यहाँ बस जाइए। और ट्रक में लोड करके सामान सब ला करके यहाँ पटक दिया और कर दिया। बांस बल्ली वगैरह घर बनाने के लिए गिराया था, लेकिन कोई घर उर बना करके दिया नहीं। और सब इसी तरह से जो है किसी तरह झुपड़ी वगैरह बना करके और रहने लगा और करने लगा। बाद में वो लोग मिट्टी खपरेल का बनाया और किया। और लेने के से अधिग्रहण करने के समय कहा था कि आप लोगों को जो है सो आदर्श गांव बसा दिया जाएगा, किसी तरह का कोई असुविधा नहीं होगा। पानी, बिजली, सड़क, तालाब और मवेशी को पालने के लिए, धोने के लिए और करने के लिए तालाब रहेगा। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल का सुविधा रहेगा।
हॉस्पिटल रहेगा इलाज के लिए, और 3 पीढ़ी तक नौकरी जो है सो दिया जाएगा आप लोगों को। इस जो फैक्ट्री बन रहा है, इस तरह का तो बहुत तरह का लुभावना आश्वासन दिया, और उसके बाद उस आश्वासन के अनुसार एक भी जो है सो पूर्ति नहीं किया वो लोग, ना यहाँ पुनर्वासी किया। अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया, जो कि पूरा माने जिसको फुली डिस्प्लेस बोलते हैं, पूर्ण रूपेण विस्थापित, माने खेत खलिहान, घर जगह ज़मीन, घर द्वार सारा चीज़ अधिग्रहण कर लेने के बावजूद भी माने अभी तक पुनर्वास नहीं किया, और जो भी वादा किया था, जो एग्रीमेंट किया था, उसमें किसी भी तरह का कोई माने फुलफिल नहीं किया। अच्छा, तो बिहार सरकार उस टाइम ली थी, तो बिहार सरकार को तो पता होगा कि अभी जहाँ पे हम अधिग्रहण किए थे ज़मीन, वहाँ पे एफसीआई की जगह भी हल आ चुकी है, तो उसको तो फ़र्ज़ था कि यहाँ पे नोटिस किया जाए। ये तो ऑटोमेटिक ज़मीन तो शायद ये कानून भी है कि 5 साल तक यूज ना हो तो वो ऑटोमेटिक ज़मीन उसी का होता है, तो यहाँ पे तो इन्फॉर्म होना चाहिए था। हाँ, सरकार ही मैंने ऐसा रूल बनाया है, उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है उसमें अगर 5 साल तक उस ज़मीन में कोई काम अगर नहीं करता है तो वो रैयत को ज़मीन स्वतः वापस मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ 5 साल किया 70-72 साल हो गया, अभी तक जो है सो मैंने ज़मीन में किसी भी तरह का जो है सो ऐसा कुछ काम नहीं किया गया है, और वो अभी तक रैयत को वापस नहीं किया जा रहा है। सवाल रहा इसका हल का, तो हल को भी जो है सो ज़मीन एफसीआई का बाउंड्री के भीतर जो है इसलिए जो है सो उसको दिया, लेकिन उसमें भी जो है सो रैयत जो है सो रैयत का अधिकार, चूँकि रैयत अभी तक म्यूटेशन नहीं किया है, दाखिल खारिज नहीं किया है, और एफसीआई जब दिया उस समय हम रैयत को बुलाना चाहिए था एग्रीमेंट के समय, जो वंचित रखा गया रैयतों को, जिससे प्रॉफिट का लाभ लेने से भी रैयत वंचित है। अच्छा, तो अभी जो हल यहाँ पे आई हुई है, तो यहाँ के जो युवक बेरोजगार हैं, यहाँ से कुछ वहाँ पे तत्काल अभी कोई काम वगैरह कोई कर रहा है? हाँ, यहाँ जब हल फैक्ट्री बन गया तो यहाँ का नौजुवक बेरोजगार लड़का नौकरी के लिए नियोजन के लिए जाता है और करता है, तो वहाँ देखा जाता है कि इन लोगों को किसी न किसी तरह से कर करके टाल मटोल करके नहीं लिया जाता है, और बाहर से मजदूर ला करके काम किया जाता है। तो आउटसोर्सिंग में ले रहा है तो ठीक है, यहाँ का रैयत को आउटसोर्सिंग में जो जिस लायक है काम करने लायक वो काम ही माने कि दे, और हमारा रैयत जो है सो वहाँ काम करेगा। लेकिन उसमें भी जो है सो पूर्ण रूपेण माने सहमत होकर के नहीं कर रहा है, बाहर से ही दूसरा जगह से लड़का ला करके और काम करा रहा है। लेकिन यहाँ का फर्स्ट प्राथमिकता मिलना चाहिए था जिसने ज़मीन दिया है, जिसका ज़मीन में हल फैक्ट्री बना, उससे उस रैयत का लड़का को, नौजुवक को नौकरी पहले फर्स्ट प्राथमिकता देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, और पता नहीं आगे क्या होगा। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जेन्युइन चीज़ और जो सच्चाई है डिस्प्लेस का, वो बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा बताए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा, ओके, बाय बाय।